Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start cell division. What is cell division? How cell division occurs? What is the purpose of cell division? It is a common observation that living things grow and increase in size. हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है. ये भी ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं. वी हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. हमने ये भी पढ़ा है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलके बनी हैं. ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए होते हैं. ये सेल्स कहाँ से आते हैं? द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नए सेल्स कहाँ से आते हैं? पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन होती है और उनकी डिवीजन के नतीजे में न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस about the process of cell division. Why do offspring resemble their parents? बच्चे अपने वालिदैन के जैसे क्यों होते हैं? It is the heredity which produces the resemblance in the offspring with their parents. Heredity क्या है? विरासत क्या है? यही चीज़ विरासत है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपने वालिदैन जैसे ही दिखाई देते हैं. Heredity and basis of heredity will also be discussed in this chapter. What is cell division? Cell division is a process by which a cell divides into two daughter cells. The cell which divides is called parent cell. The cell which are produced as a result of cell division are called daughter cells. Cell division क्या है? ये एक ऐसा process है जिसमें एक सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. वो सेल जिसकी डिवीज़न होनी है, जो डिवाइड हो रहा है, उसे हम पेरेंट सेल का नेम देते हैं. पेरेंट सेल की डिवीज़न से जो दो न्यू सेल्स बनते हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स का नेम देते हैं. सपोज दैट आपके पास एक बॉल है. बॉल के अंदर कुछ मटेरियल मौजूद है. अब आप ये चाहते हैं, मीन्स के आप ये कह लें कि बॉल के अंदर मज़ीद 46 बॉल्स मौजूद हैं. अब आप ये चाहते हैं कि इस बॉल को दो छोटी बॉल्स में तकसीम कर दें और जो दो न्यू बॉल्स बन रही हैं उनमें भी 46 बॉल्स ही होनी चाहिए. एक बड़ी बॉल में, जिसे हम पेरेंट बॉल कह रहे हैं, उसमें 46 छोटी बॉल्स मौजूद हैं. अब आप ये चाहते हैं कि पेरेंट बॉल को दो बॉल्स में डिवाइड कर दें और हर बॉल के अंदर 46 बॉल्स ही मौजूद होनी चाहिए. ये किस तरह से हो सकता है? ये सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर पेरेंट सेल के अंदर मौजूद 46 बॉल्स की कॉपीज़ हों, मीन्स कि वो डबल हो जाएं. सेल डिवीज़न से पहले, बॉल को डिवाइड करने से पहले, उसके अंदर मौजूद मटेरियल जो है वो डबल हो जाए अमाउंट में. जब वो सेल, अब अगर 46 बॉल्स जो हैं वो डबल हो रही हैं तो वो कितनी बन जाएंगी? 92 बॉल्स. जब ये बॉल हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर बॉल के अंदर 46 बॉल्स ही जाएंगी. मीन्स कि वो क्या होंगे? अपने पेरेंट सेल के जैसे ही होंगे. अब जो दो न्यू बॉल्स बन रही हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स या डॉटर बॉल्स का नेम देंगे और जो बॉल डिवाइड हो रही है, बड़ी बॉल, उसे हम पेरेंट बॉल या पेरेंट सेल का नेम देंगे. बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्या होता है? पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज कॉल्ड इंटरफेज. इंटरफेज ही वो फेज है जिसके दौरान सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स डबल होते हैं. पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे और डॉटर सेल्स में वो दोबारा से हाफ हो जाएंगे. सपोज दैट ह्यूमन सेल्स में, हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. ठीक है. जब एक सेल
दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो उन दोनों सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। कैसे? क्योंकि इंटरफेस के दौरान 46 क्रोमोसोम्स डबल होके 92 हो जाएंगे और जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स इन 2 phases, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में 2 किस्म के फेजेस हैं। एक तो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स के साइटोप्लाज्म की डिवीजन। कौन से 2 प्रोसेस हैं? एक तो न्यूक्लियस की डिवीजन और दूसरी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस की डिवीजन होती है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। काइनेसिस में डिवीजन साइटोप्लाज्म से लिया गया है और काइनेसिस क्या है? डिवीजन। न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द होल सेल। आप ये कह लें कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन ऑफिस है, जिसने इस ऑफिस के अंदर उस सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे कंट्रोल करना है। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये क्या है? एक सेल है, एनिमल सेल है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है? क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हम सिर्फ मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है। ये एक लिक्विड, अब ये कह लें जेली लाइक लिक्विड होता है। इसके अलावा ये स्टार शेप के हैं, सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। आउटर साइड पे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। DNA is the material that contains complete set of instructions for developing a new cell or an organism. DNA एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती हैं एक सेल के मुतल्लिक या एक ऑर्गेनिज्म के मुतल्लिक। ये हमारा DNA या न्यूक्लियस ही होता है जो डिटरमाइन करता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म कोई इंसान होगा, कोई एनिमल होगा या फिर कोई प्लांट होगा। हम इसे मेन ऑफिस क्यों कह रहे हैं? इसे हेड ऑफिस क्यों कह रहे हैं? न्यूक्लियस हमारी बॉडी का, हमारे सेल का हेड है जिसने हर चीज़ को कंट्रोल करना है। हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे सेल में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी जो भी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, हर चीज़ को हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। DNA stands for deoxyribonucleic acid. For one kind of organism, the number of chromosomes in the cells remain the same. However, when gametes are formed, sperms or egg in animals, or spores in plants, the number of chromosomes is reduced to half in the gametes or spores. एक किस्म के ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं पूरी ज़मीन पे, जितने भी इंसान हैं, उन सब में क्रोमोसोम्स के नंबर एक जैसे हैं। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जितनी भी कैट्स हैं पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन पे जितनी भी कैट्स हैं, सब में 30 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट हैं। कोई भी कैट ऐसी नहीं होगी जिसमें 31 या 29 क्रोमोसोम्स हों। लेकिन हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? जो हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, वो सोमैटिक सेल्स हैं। जर्म सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। स्पर्म्स, एनिमल्स में स्पर्म्स या एग्स होते हैं, जबकि प्लांट्स में स्पोर्स होते हैं। जर्म सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं,
मीन्स के हमारे जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं, अगर आप ये कह लें हमारी बॉडी जो है वो 10 बिलियन सेल से मिलके बनी है, ठीक है। तो 10 बिलियन सोमेटिक सेल्स हैं। 10 बिलियन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ही मौजूद होंगे, लेकिन जो जर्म सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? हाफ। हर जर्म सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान, अगर आपने फर्टिलाइजेशन की डिफ़ाइन आपको याद है तो हमने फर्टिलाइजेशन की डिफ़ाइन पीछे क्या पड़ी हुई है, इसमें गैमेट्स यूनाइट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होता है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, या आप ये कह लें कि न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। तो जब 23 और 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो दोबारा से वो 46 नॉर्मल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो गैमेट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होंगे, जबकि बाकी जितने भी सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉर्मल 46 ही होंगे, या कैट में जो हैं वो 30 ही होंगे। अल्लाह हाफिज़।